गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देयर के चैप्टर में आप देयर का प्रयोग कैसे होता है, किस टेंस में होता है, देयर के साथ, यानी कौन सा देयर, इंट्रोडक्टरी देयर। देखिए एक चीज़ मैं शुरू से नहीं आपको बताया हूँ, आज बता दूँ, एक्सरसाइज में ही बता देता हूँ, ठीक ना भाई। देयर केवल देयर कहना ठीक नहीं है ना, इंट्रोडक्टरी देयर, केवल देयर कहोगे तो मामला फंसेगा। इसकी चर्चा अभी मैं करता हूँ, ठीक है ना। आज एग्जाम्पल चलेंगे हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो सकता है, इतना कोशिश मैं करता हूँ, ठीक है ना। 40-45 मिनट 1 घंटे की वीडियो होगी, जितना सेंटेंस निकल सकता है हम निकालते हैं, आपको बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। तो सारे सेंटेंस आप देखिएगा, पढ़िएगा, ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो मेरा तरीका अपना है अलग पढ़ाने का। पहले स्टूडेंट को बेसिक चीज़ें दो, मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, सारे टेंस समझा दिया, किस टेंस में होता है, किन क्रियाओं के साथ होता है। अब फटाफट एग्जाम्पल लीजिए, काम खत्म। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी देयर का क्या जी, अंतिम क्लास, ठीक ना। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से, इंट्रोडक्टरी देयर पार्ट से, पार्ट से। अब पार्ट 7 में आप पढ़ने का जा रहे हैं भैया, सेंटेंस एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ोगे? सेंटेंस एग्जाम्पल्स। ठीक, अब सेंटेंस एग्जाम्पल्स कहो, सेंटेंस एक्सरसाइजेस कहो, मतलब केवल एक्सरसाइजेस कहो, या इंट्रोडक्टरी क्या कहो, इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल्स कह लो, सॉरी इंट्रोडक्टरी देयर एग्जाम्पल्स कह लो, इंट्रोडक्टरी देयर एक्सरसाइजेस कह लो, इंट्रोडक्टरी देयर प्रैक्टिस सेट कह लो। समझ में आ गई बात? हाँ, मैं अभी कहा था कि एक थोड़ा सा समय हम लेंगे, बता देते हैं देयर। देखिए ये देयर है, ठीक। जब भी देयर, अब इसके लिए हम अलग से क्या वीडियो, या तो पहले दिन बताए होते तो पहले दिन मिस हो गया, मान लीजिए मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज़ें सब जानते हैं। तो अगर देयर मीनिंगफुल है, देयर क्या है, मीनिंगफुल है, देयर मीनिंगफुल है, मुझे लगा कि बता देना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत है बताने की, सब छोटी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। A to Z, जब मेरा तरीका ही A to Z पढ़ाने का, बताने का, सब कुछ, तो इसको भी जान लीजिए। देयर मीनिंगफुल, मीनिंगलेस। अगर मीनिंगफुल है तो इसका अर्थ हुआ वहाँ, क्या हुआ, वहाँ। और वहाँ अगर इसका अर्थ होता है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ क्या होता है, प्लेस होता है, ठीक। जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो क्या होता है, इट इज, क्या होता है, एन एंटोनीम होता है। क्या होता है, एंटोनीम, एंटोनीम ऑफ हियर, या हियर का एंटोनीम होता है। और हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ होता है। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये मीनिंगलेस है तो ये इंट्रोडक्टरी, यानी यूज एज इंट्रोडक्टरी। देखिए मीनिंगलेस है तो ये इम्पटी देयर हो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इम्पटी देयर, क्या कहलाएगा, इम्पटी देयर। इसको मूलतः इम्पटी देयर ही कहा जाता है, लेकिन जैसे ही इसको इंडिफरेंट सब्जेक्ट के साथ का आप प्रयुक्त करोगे, सेंटेंस में इसका यूज करोगे, तो यह इंट्रोडक्टरी देयर को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करने लगता है। तो पहली नज़र में तो भैया ये मीनिंगफुल है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अर्थात क्या है, ये हियर का एंटोनीम है। बोलो होगी नहीं।
दूसरी नज़र में ये मीनिंगलेस है, तो जब मीनिंगलेस है तो इम्पटी देयर कहा जाता है। अब इसका जब आप प्रयोग करते हो कहाँ, इंडिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, तो ये इंट्रोडक्टरी देयर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रोडक्टरी करी देयर कहलाता है ना। बढ़िया चीज हो गया। अब चलो, तो इतनी चीज ठीक ना, यही रहने दीजिए, या अपने एक्सरसाइज में वो जो फेयर कर रहे हो अभी नहीं किए होंगे, तो स्टार्टिंग में पहली वीडियो के ऊपर जोड़ सकते हैं, स्टार्टिंग में एकदम जिस दिन स्टार्ट किया हो इस चीज़ को उठा करके, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यही रहने दो। अब चलो, जैसे हम कहते हैं, देखो एग्जाम्पल इसमें दे देता हूँ। हम कहते हैं कि कम हियर, क्या कहते हैं? कम हियर, तो इसका मतलब यहाँ आओ हो जाएगा, यहाँ आओ, ठीक ना, यहाँ आओ। बोलो हियर क्या है भैया? एडवर्ब ऑफ बोलो प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम कहते हैं कि गो देयर, क्या कहते हैं? गो देयर, तो गो देयर कहते हैं, तो इसका मतलब वहाँ जाओ। क्या हुआ? वहाँ जाओ। तो समझ में आया ना? तो ये क्या हो गया? वहाँ जाओ। बोलो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ कि नहीं? एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, सीधा सीधा। तो बोलो यहाँ पर हियर का ऑटोनिम क्या हो गया? देयर हो गया। बोलिए देयर हुआ कि नहीं? अब प्रोसेशन आप दियर मत कहो, ये देयर होता है, दियर नहीं है। और इसका भी प्रोसेशन देयर ही होता है। कुछ लोग दियर कहते हैं, नहीं, ये तो एप्लीकेशन से पता चल जाएगा ना कि कौन सा देयर है, EI वाला है कि ERE वाला है, एप्लीकेशन से पता चल जाता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, देयर, ठीक ना जी? क्या है? दे और देयर दोनों का सेम है, इसका भी, इसका और इसका दोनों का सेम। ये छोटी सी जानकारी थी। अब इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में तो जब तक क्लोजर हो चुका है, समझ गए ना भैया? हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ का और बात बता रहा हूँ, कभी भी ये मीनिंगफुल जब होता है, ठीक ना, तो देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर कभी नहीं हो सकता है। मौखिक जान लीजिए, जब ये मीनिंगफुल होता है तो हियर का प्रयोग तो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। हियर का प्रयोग क्या जी? सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, लेकिन देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर कभी नहीं होता है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, जब भी सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करोगे तुरंत वो इंट्रोडक्टरी देयर बन जाएगा, सीधा सीधा। अब हम आगे क्या शुरू करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज। चलिए, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग लास्ट वीडियो में आप लिप के साथ और रूट के साथ और ले के साथ भी पढ़ा, ठीक ना। तो उन पर भी हम एग्जाम्पल देंगे, लेकिन हम शुरू से चलते हैं। शुरू में मैंने बताया था कि इंडिफरेंट सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन प्रोनाउन का एक भी एग्जाम्पल्स मैं किसी भी वीडियो में नहीं डाला, इसीलिए कि एक्सरसाइज तो देनी ही है। तो अब क्या करते हैं कि आज नाउन और प्रोनाउन दोनों पर एग्जाम्पल्स हम आपको दे देते हैं, ठीक है जी। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी हम देंगे। आप अब शुरू करिए, देखिए
फॉर एग्जाम्पल वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं था, गाजी रसोई घर में खाने को कुछ नहीं, ठीक है, खाने को कुछ नहीं, ठीक, कमरे में कोई है, कमरे में कोई नहीं, कमरे में कोई नहीं, कमरे में कोई नहीं, ठीक है जी। बैग में कुछ है, बैग में कुछ नहीं, क्या कार्यालय में कोई था, कार्यालय में कोई नहीं था, यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है जी। चलिए अब कहने को कुछ नहीं, ठीक है जी। शिकायत की
कोई वजह नहीं थी। शिकायत की कोई वजह नहीं थी, ठीक है ना जी। कल एक सभा थी, कल एक सभा थी, ठीक है। अब चलिए इतना हम सॉल्व कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी तो मैं देख रहा हूँ लिखने में टाइम लग रहा है तो वीडियो लंबी होगी, इस बार इसको हम सॉल्व कर देते हैं, फिर दूसरा तरीका अपना देते हैं, लिख लेते हैं, ठीक ना जी। उसके बाद सोल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखने में बहुत टाइम लगेगा। अब ट्रांसलेशन करिए ना आप, वहाँ कोई नहीं था। हमने कहा था कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये है आपका इंडिफिनिट सब्जेक्ट, बोलिए। तो कोई नहीं था, पास्ट टेंस है, तो आप ट्रांसलेशन क्या करोगे? देयर वाज, ठीक ना। व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए क्या लगाते हो? नो वन ऑब्लिक नन ऑब्लिक नो बॉडी का प्रयोग करते हो, तो देयर आर नो वन या नन या नो बॉडी। तो यह वाला यहाँ वाला देयर तो इंट्रोडक्टिव देयर हुआ, लेकिन यहाँ पर आप एडवर्ब ऑफ प्लेस भी ऑलरेडी लगा करके बैठे हो, तो इसका प्रयोग लास्ट में कर दो। कुछ समझ में आया? लास्ट में कर दो। अब चलो, रसोई घर में खाने को कुछ नहीं है, तो खाने को कुछ नहीं है, ध्यान देना, तो कुछ प्लस नहीं इक्वल टू नथिंग, ठीक ना। ये क्या हुआ? इंडिफिनिट प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? इंडिफिनिट प्रोनाउन। और ये भी क्या है भैया? इंडिफिनिट प्रोनाउन ही है। तो इसके लिए आपको क्या करिएगा? प्रोनाउन की प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा मिल जाएगा आपको। प्रोनाउन का चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो प्रोनाउन की लिस्ट से आप निकालिए, पढ़िए, सर्च करिए, ठीक ना। तो रसोई घर में खाने को कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम? देयर इज नथिंग लिख देंगे, ठीक ना। नथिंग टू ईट इन द किचन। हो गया? बन गया। अब चलिए, कमरे में कोई नहीं है, तो इसका मतलब पर्सन, कोई का प्रयोग किसके लिए? पर्सन के लिए होता है। देखो, इन सब का प्रयोग तो आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से? प्रोनाउन के चैप्टर से, समझे भैया। तो कमरे में कोई है, कमरे में कोई है, तो कोई है पॉजिटिव सेंस में, तो हम क्या कहेंगे भैया? देयर इज समवन। क्या लिखेंगे? समवन ऑब्लिक समबॉडी, ठीक है, इन द रूम। हो गया कि नहीं? चलिए, कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे वहां कोई नहीं था, सेम, तो देयर इज करी नो वन, क्या लिखेंगे? नो वन ऑब्लिक नन ऑब्लिक करी नो बॉडी इन द रूम। ये हुआ, आया कि नहीं जी? चलते हैं। बैग में कुछ है, बैग में कुछ है, पॉजिटिव सेंस में क्या लेंगे? समथिंग। देयर इज समथिंग,
ठीक नहीं? अब चलिए, देयर इज समथिंग इन द बैग। ओके, बैग में कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे उल्टा इसका, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग इन द बैग। ओके, अब चलिए, क्या कार्यालय में कोई था, क्या कार्यालय में कोई था, इंट्रोगेटिव डाल दिया तो बोलिए कोई था तो क्या कर देंगे, was there, ठीक ना? कोई था पॉजिटिव सेंस में क्या लिखेंगे, someone। देखिए एनीवन नहीं डालेंगे, एनीवन नहीं डालेंगे आप, ठीक ना? एनीवन का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक ना? यह सेंटेंस क्या है, WH टाइप सिंपल इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव से शुरू होता है। तो अफर्मेटिव में समवन और क्या है, समवन का प्रयोग करोगे या समबॉडी का प्रयोग करोगे, नेगेटिव है सेंटेंस तो एनीबॉडी का प्रयोग करोगे। इसके लिए आप कहाँ जाओगे, प्रोनाउन की प्लेलिस्ट में जाओगे। तो वाज देयर समवन, ठीक है जी, समवन लिखो या समबॉडी लिखो, समवन लिखो या समबॉडी। कराएगी वाज करे, क्या कार्यालय में कोई था तो वाज देयर समवन आबिक समबॉडी इन द ऑफिस, क्या हुआ, ऑफिस। हो गया। अब यहाँ चलो, कार्यालय में कोई नहीं था तो कार्यालय में कोई नहीं था तो क्या लिखोगे, देयर वाज नो वन, नो वन आबिक नन, आबिक नो बॉडी इन द ऑफिस, कर दो। अब चलो, अब कहने को कुछ नहीं है, अब कहने को कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, देयर, ठीक ना? देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, इंपेटिव का प्रयोग। जैसे रसोई घर में खाने को कुछ नहीं है तो देयर इज नथिंग टू ईट इन द किचन, ठीक ना, यानी किचन। अब चलिए, शिकायत की कोई वजह नहीं थी तो यहाँ क्या करेंगे, देयर वाज, ठीक ना, नो, नो वजह या कारण, शिकायत का कोई कारण नहीं था या शिकायत की कोई वजह, इसके लिए काज शब्द का प्रयोग करेंगे आप, देयर वाज नो काज, किसका प्रयोग करेंगे आप, देयर वाज नो काज। और काज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फार का प्रयोग होता है, किसका होता है, खूब परीक्षा में आता है, किसका प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन फार का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। तो देयर वाज नो काज फॉर कंप्लेंट, क्या लिखेंगे, कंप्लेंट, कंप्लेंट नहीं कंप्लेंट लिखोगे, ठीक ना, ये हो गया। तो इसका ये आपको ध्यान देना है इस सेंटेंस में कि काज ऑफ होता है, अरे सॉरी काज फॉर, उसके बाद नाउन होता है, ये क्या है, नाउन, ठीक है, काज भी नाउन है लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब चलिए, कल एक सभा थी, कल एक सभा थी तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ मीटिंग, देयर वाज अ मीटिंग यस्टरडे। आया कि नहीं जी, देखो आ गए ना, तो आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा लिख लीजिए। चलो, कोई भान सोचे कि हो सकता है ना, समझा भैया, ये हुआ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं मिटाने के बाद।
चलें अब आगे कुछ एक्सरसाइज और लें। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कल एक सभा रहेगी, कल एक सभा रहेगी। तो ट्रांसलेशन क्या होगा आपका? कल एक सभा कल रहेगी। टेंस हमारा क्या है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस है तो हम यहाँ पर देयर विल बी अ मीटिंग कर देंगे, अ मीटिंग। उसके बाद यहाँ पर हम टुमारो कर देंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलिए, कल गांधी मैदान में एक सभा होगी, कल गांधी मैदान में एक सभा होगी। तो अब चलिए, होगी का यहाँ तो ट्रांसलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा ना। ये जो सभा है, एक सभा होगी, डिफरेंट सब्जेक्ट भी होगी क्या अर्थ में? रहेगी। अगर रहता रहेगी तब तो ये इंडिफरेंट सब्जेक्ट रहता, लेकिन इस सेंटेंस में ये डिफरेंट और इंडिफरेंट दोनों है। क्या है? यानी क्या भैया? इंडिफिनिट। पहले हम इंडिफिनिट बताएंगे। क्या बताएंगे? इंडिफिनिट और इंडिफिनिट। मौखिक सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लिख देंगे तो जगह नहीं मिलेगी। तो इस वाक्य में यहाँ इंडिफिनिट और डिफरेंट सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट है। तो अगर हम इसे इंडिफिनिट मानते हैं तो क्या हो जाएगा? कल गांधी मैदान में एक सभा होगी अर्थात रहेगी, होगी अर्थात रहेगी, ये भाव होगा, ये वाला भाव देख रहे हैं ना। तो इसी पैटर्न पर आप ट्रांसलेशन करेंगे। देयर विल बी अ मीटिंग। क्या करेंगे? अ मीटिंग, ठीक ना। कहाँ पर भैया? गांधी मैदान में। एट द, क्या लिखेंगे? एट द। फिर क्या लिखेंगे? गांधी मैदान। हम इधर बढ़ा देते हैं, इधर मिटा देंगे फिर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। एट द गांधी क्या मैदान। क्या करेंगे? गांधी मैदान, ठीक। कब? टुमारो। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, परंतु क्या करेंगे बाद में हम जब इधर आएंगे तो मिटा देंगे, ठीक है। अब चलिए, हम इसे डिफरेंट सब्जेक्ट अगर मानते हैं तब क्या हो जाएगा? जानते हैं क्या होगा? अ मीटिंग। अ मीटिंग मिल पैसिव वॉइस में सेंस यह है, इसका दो सेंस होता है। कल गांधी मैदान में सभा होगी, इट मीन्स रहेगी, ठीक। और कल गांधी मैदान में सभा होगी अर्थात आयोजित की जाएगी। तो पैसिव वॉइस यानी फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक ना। और मीटिंग विल बी, ठीक ना। अब होल्ड मीन्स क्या होता है? आयोजित करना। तो होल्ड का थर्ड फॉर्म होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है, तो विल बी हेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्ड। और बाकी चीजें आप क्या करोगे? सेम उतार दोगे। यहां से यहां तक क्या करोगे? सेम उतार दोगे। हो गया ना। अब चलिए, पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। इस तरह के वाक्यों में क्या होता है? पास्ट टाइम में किसी कई चीज का स्टेट बताया जाता है। क्या बताते हैं? अवस्था। तो क्रिया टू भी तो भैया स्टेट बताती है, क्रिया टू भी एक्सिस्टेंस बताती है। इसके लिए हमने कहा था कि आप वर्क का प्लेलिस्ट खोलिए और पढ़िए। क्या बताती है? एक्सिस्टेंस, प्रेजेंस, एब्सेंस, कंडीशन, स्टेट, ठीक है ना जी। ये सब चीजें बताती है क्रिया टू बी, चाहे वह इंडिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हो चाहे डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हो। तो यहाँ पर स्टेट बता रही है। कहा जी, पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। तो क्या जाएगा? बोलिए। देयर वाज अ, क्या हुआ? टेम्पल। देयर वाज अ टेम्पल, ठीक ना। हियर, ठीक। बिफोर। ओके, ये ट्रांसलेशन हो गया। आज रात एक पार्टी है, आज रात एक पार्टी है। तो अब क्या करेंगे? देयर, क्योंकि मैं सब चीज पढ़ा चुका हूँ तो केवल ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो जो लोग अगर इस क्लास को लेंगे यानी वीडियो को क्लिक करेंगे तो पीछे जाए, पार्ट 1 से शुरुआत करें, समझे भैया।
तो क्या आज रात एक पार्टी है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ पार्टी आज रात। देखिए आज रात, टू नाइट, किसका प्रयोग करोगे, टू नाइट। ठीक है, अब चलिए, कल शाम को एक मैच था, कल शाम को एक मैच था, तो आप क्या करोगे, देयर वाज अ मैच लिखोगे। क्या लिखोगे, देयर वाज अ मैच, कब जी, कल शाम को। तो एस्टरडे इवनिंग क्या कर दोगे, एस्टरडे इवनिंग कर दोगे। क्या कर दोगे भैया, एस्टरडे इवनिंग कर दोगे। ओके, अब चलो, क्या कल प्रातः सभा नहीं होगी, क्या कल प्रातः सभा नहीं होगी। देखो सेंटेंस इस तरह का है, कल सभा होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो बन सकता है, जैसे गांधी मैदान वाला है, दो बन सकता है, इंडिफिनिट वाला हम बता दे रहे हैं, क्योंकि दो आएगा कि नहीं देखता हूँ। क्या कल प्रातः सभा होगी, तो क्या करेंगे, विल। देखिए, विल देयर बी अ मीटिंग। ठीक है भैया, मीटिंग कल प्रातः, टुमारो मॉर्निंग। क्या करोगे, टुमारो मॉर्निंग कर दिया, टुमारो मॉर्निंग कर दिया भैया, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। हाँ, दूसरा वाला, अगर डिफरेंट सब्जेक्ट मानोगे तो क्या हो जाएगा, विल। क्या हो जाएगा, विल अ मीटिंग, विल अ मीटिंग का बी हेल्ड, बी हेल्ड जी टुमारो मॉर्निंग, टुमारो, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग। तो ये हो गया। इस सेंटेंस को आप देखिएगा, ये दोनों सेंटेंस, इस पैटर्न पर पहला, ये दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं। क्या कल प्रातः सभा रहेगी, तो जब रहेगी होगा, रहेगी, तो केवल हम इस ट्रांसलेशन में यहाँ करेंगे। रहेगी अगर है, देखिए होगी है तो हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर रहेगी है तो केवल इसका क्या माना है, आप इंडिफिनिट सब्जेक्ट, तो समझ में आया। होगी तो हम क्या मानना है, पहली बार इंडिफिनिट सब्जेक्ट और दूसरी बार डिफिनिट सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो भैया इसको भी आप जानते चलिए। ये पहली बार हमने क्या माना, बोलिए, इंडिफिनिट सब्जेक्ट माना ना, इंडिफिनिट सब्जेक्ट माना। ओके, कब, एक सभा को होगी के अर्थ में, यानी रहेगी के भाव में। अब यहाँ पर क्या माना, बोलो, डिफिनिट सब्जेक्ट। क्या माना जी, डिफिनिट सब्जेक्ट माना। ठीक ना, तो वही पैटर्न यहाँ होगा, होगी है तो दो होगा, एक बार इंडिफिनिट सब्जेक्ट या दूसरी बार जो है डिफिनिट सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। ओके, अब चलते हैं हम यहाँ पर, क्या कल मैच होगा या रहेगा। हमने इसका भाव लिख दिया है, रहेगा। क्या भाव लिख दिया है, रहेगा। तो बोलो, तो क्या करोगे, विल देयर बी अ मैच टुमारो। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भैया, ये हो गया। अब आगे क्या है, कल हड़ताल क्यों थी, कल हड़ताल क्यों थी, तो क्या लगाएंगे हम, वाई लगा देंगे। चलिए वाई, ठीक है ना, वाज लगाओगे ना, कल हड़ताल क्यों थी, तो वाई वाज देयर स्ट्राइक। क्या लगाएंगे, स्ट्राइक एस्टरडे कर दिया मैंने। क्या कर दिया भैया, एस्टरडे कर दिया। कल हड़ताल नहीं होगी या रहेगी, यानी इस सेंस में, इस पैटर्न पर हम लिखेंगे। तो नहीं रहेगी, तो हम क्या करते हैं कि देयर विल, ध्यान देना, नहीं रहेगी, देयर विल, ना, उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। करिए, देयर विल बी नो स्ट्राइक। क्या करेंगे, नो स्ट्राइक। सारी चीजें
हो चुकी है। कब दी भैया? टुमारो, टुमारो कर दिया है, टुमारो कर दिया। ठीक है, अब कल कोई हड़ताल नहीं रहेगी, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? देयर, 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 ध्यान देना, कोई शब्द दे दिया, जब कोई शब्द दे दिया तो देयर विल नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट बी एनी, नॉट बी एनी स्ट्राइक, नॉट बी एनी स्ट्राइक टुमारो। ठीक है, टुमारो, तो टुमारो आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? और करके इसका हम नो से बना देंगे, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो। तो क्या करेंगे कि देयर, देयर विल बी नो स्ट्राइक, क्या कर देंगे? नो स्ट्राइक कर देंगे। उसके बाद टुमारो कर देंगे, क्या कर देंगे भैया? टुमारो कर दिया। चलिए भैया, टुमारो कर दिया। अब चलिए, आज शाम निमंत्रण है, आज शाम निमंत्रण है, तो क्या करेंगे? देयर, देयर इज एन इनविटेशन, एन इनविटेशन, एन इनविटेशन, देयर इज एन इनविटेशन आज शाम। तो आज शाम के लिए आप लिखेंगे दिस इवनिंग, क्या लिखेंगे? दिस इवनिंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे भैया? दिस इवनिंग का प्रयोग करेंगे, किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत पहले, देखिए बहुत पहले का प्रयोग हम इसके ऊपर बता चुके हैं, तो यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा आ गई। क्या आ गई? बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। चलिए, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले के लिए क्या यूज करेंगे आप? ठीक ना, तो इसके लिए आप करेंगे क्या? लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, क्या करेंगे आप? लॉन्ग 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 टाइम शब्द जोड़ देंगे। ठीक है ना, वहाँ का था बहुत पहले, तो जब बहुत पहले लिखते हो तो लॉन्ग लॉन्ग एगो लिखते हो, अब बहुत समय पहले लिखते हो तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो लिखते हो। इसी तरह लिखते हो क्या? एक समय की बात, तो वंस अपॉन अ टाइम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है जी? वंस अपॉन अ टाइम। तो जगह नहीं है इसलिए हम उस वाक्य को नहीं दे पाए। ठीक है ना, तो अब चलिए, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो अयोध्या में क्या दशरथ नामक राजा रहता था, अरे राजा था, तो तुम क्या हो जाएगा? देयर, क्या करेंगे आप? देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, ध्यान देगा, देयर वाज अ किंग। अब इसमें देखिए नेम्ड, क्या हो जाएगा? नेम्ड दशरथ, क्या होगा? दशरथ भैया, दशरथ, क्या नाम हो गया? दशरथ हो गया ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है देयर वाज अ किंग नेम्ड दशरथ इन अयोध्या। इन अयोध्या आप लास्ट में ले जाओगे, क्या ले जाओगे? इन अयोध्या, ठीक ना, अयोध्या, आप अयोध्या को लास्ट में ले जाओगे। ठीक, तो समझ में आया? लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग नेम्ड दशरथ, दशरथ, यहाँ पर एक छुटा हुआ है क्या जी? दशरथ। ठीक है, दशरथ इन अयोध्या। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया? रहता था, तो रहता था की जगह क्या कर देंगे? ध्यान दीजिएगा, सेम जगह आपको क्या करना है? लिफ्ट कर देना है। क्या कर देना है? लिफ्ट कर देना है और इसको उतार देना है। अब इसमें हमने क्या कर दिया? राज करता था, तो अब लिफ्ट के स्थान पर हम क्या कर देंगे? रूल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? रूल्ड, और कोई अंतर आपको नहीं करना है। अब इसी तरह से हमने बता दिया है, क्या बता दिया कि एक समय की बात है, एक राजा का राज करता था, तो एक समय की बात के लिए क्या आता भैया? एक समय की बात है, बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर कितना बताया और नहीं बताया। ठीक ना, तो एक समय की बात है, बस एक सेंटेंस बता करके बंद कर देता हूँ। कह जी एक समय की बात है, चलो भैया, एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक समय की बात है, ठीक ना। एक ठीक राजा
था या देखो, एक राजा था पर बनाओ, एक राजा रहता था तो बनाओ, एक राजा राज करता, कुछ भी बनाओ। एक समय की बात है, एक राजा राज करता था, अयोध्या में राज करता था। एक समय की बात है, एक राजा का अयोध्या में राज करता था, राज करता था। ये हुआ ट्रांसलेशन, ठीक, हिंदी वाला सेंटेंस। अब इसको क्या करोगे, वंस, क्या लिखोगे, वंस अपॉन और टाइम, अपॉन और टाइम देयर, क्या करोगे, देयर, ठीक ना, राज करता था, देयर रूल, क्या करोगे भैया, देयर रूल किंग इन अयोध्या, क्या करोगे, ठीक है ना, अयोध्या, इस तरह से। तो देखो, अब एक्सरसाइज तो समाप्त होने वाली है नहीं भैया, समाप्त करना पड़ता है, तो हम देते रहेंगे, है कि नहीं। बहुत सी एक्सरसाइज दे सकता हूँ, बहुत से सेंटेंस बना सकता हूँ, बनता चला जाएगा। तो क्या करना है, क्लास तो रुकना पड़ता है एक्सरसाइज के मामले में, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक चीज़ें हमने सब कुछ दे दिया है। तो बस आगे तक के लिए थैंक यू।